कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है हमारे पास 18 का ए। ए है। Where the loss is reverted back to the subsidiary company after the expiry of prescribed time for set off by the holding company. The set off and carry forward loss up to 3 years from the date of it is reverted back. ठीक है. There is no loss. There is no loss to individual under the following head of income. 19 में क्या होगा? सैलरी। सैलरी कभी भी लॉस में नहीं जाती। दोबारा देखो. सैलरी है। There can be no loss to an individual. सी तो नहीं है, अब ये डी भी आ गया। हाँ भाई, ए बी सी डी. प्रॉपर्टी में तो सी तो नहीं है। सी नहीं है. ए तो पक्का है सैलरी, बट प्रॉपर्टी का देखो, प्रॉपर्टी हो सकता नहीं हो सकता. प्रॉपर्टी में तो नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ। डिवीजन इन नो डिडक्शन अलाउड। याद है? अच्छा, सी होगा मतलब। सी होगा, डी होगा. हाँ, कंपनी में डिडक्शन अलाउड थी। भाई प्रॉपर्टी में भी तो माइनस नहीं हो सकती ना, लॉस पे आ ही नहीं सकता, कोई डिडक्शन नहीं है कोई. तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ए एंड बी. हाँ सही। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल पर्सनल एसेट अंडर 38(5) of a taxpayer. P set off and carry forward against the any head of income. Can, cannot, yeah, none of these. And then expect and set on carry forward. Cannot. Cannot. ये लोग क्या होगा 38 में जो लॉस अगर आ जाए तो ना वो एडजस्ट होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा. फिर unabsorbed excess business loss of the preceding year shall be set off the the adjustment of brought forward unabsorbed excess depreciation allowance after, before, at the same time, or all of these. The unabsorbed assist business loss of preceding year shall be set off after the adjustment of brought forward, before, the at the same time, at the all of these. Of same time of at the same time, all of the above तो नहीं हो सकता। अच्छा, For after at the same। ये पहले आया है क्या? पढ़ा है शायद अपन ने ऊपर ही एमसीक्यू जैसा। इस तरह का पढ़ा है हमने. बिफोर था इसमें। मुझे लग रहा है ये आया था शायद, बट बी लग रहा है। बी लग रहा है, तो पंकज जी बी पे टिक लगाया जाए. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2018 में क्या है, लॉस आया लेट से कोई 10 रुपए का. इसको कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम कितना है आपके पास? 6 साल तक, है ना? हाँ 6 साल तक टाइम है आपके पास. आपके पास 2019 में गेन आया था कितने का? 5 मिलियन का. तो आपने क्या किया? 5 मिलियन का गेन आया होगा, तो आपने क्या कर दिया होगा? उसको इससे एडजस्ट कर दिया होगा. बकाया कितना बचा आपके पास लॉस अभी? 5 मिलियन का.
फिर 2018 में क्या है, सॉरी 2020 में क्या होगा, लॉस आया होगा लेट से कोई 20 मिलियन का। अभी किसी और हेड से अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो कौन से वाले को करोगे? इस 20 मिलियन को पहले करोगे, इस 5 मिलियन को पहले करोगे? पहले ये 10 वाले करेंगे ना। मतलब पहले 5 वाला होगा ना एडजस्ट, क्योंकि इसके पास 5 साल का टाइम बचा है, उसके इनिशियल बाद जो लॉस होगा पहले। नहीं तो हाँ हाँ, इसके बाद 5 साल बचे हैं, फिर और भी इसके पास कितने साल इसका बचे हैं, इसके बाद 6 साल हैं पूरे। तो हम ये वाला करेंगे, 5 साल वाला। फिर लिखा हुआ है हमारे पास, ग्रुप रिलीफ इज नॉट एक ग्रुप। इसमें ये इसी में जैसे 6 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हम्म हैं। एक साल में हमें 5 मिलियन का लॉस हुआ, हम्म ठीक, तो दूसरे साल हमें 20 जो 5 मिलियन है पहले वो रिकवर करेंगे, मतलब कि वो मेंटेन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, जैसे कि हमें एपीआर को ओवरऑल एक्सपेंस वगैरह सारी चीजें निकाल के रेवेन्यू जो निकलता है, रेवेन्यू से जितना भी टैक्स बनता है ओवरऑल, हम्म वो अगर बनता है 1 मिलियन, ठीक है, हमें एफपीआर को 1 मिलियन देना है। हम्म तो उसमें हमारे पास प्रीवियस 5 मिलियन का तो लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो हम वो टैक्स नहीं देंगे। वो पूरा का पूरा मतलब कि 5 मिलियन में से 1 मिलियन अपने पास से माइनस कर देंगे इस साल, हाँ हाँ हाँ, प्रीवियस साल का। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टैक्स नहीं बनेगा। ऐसे होगा। हम्म तो मतलब कि ये 5 मिलियन है, इसके पास अलग वैलिडिटी है 6 साल की। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा 6 साल के अंदर अंदर, भले 6 साल में हमारे पास 4 मिलियन का हो जाता है, तो हम ज्यादा से कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और नहीं अगर देखो ना। ऐसा भी हो सकता है 3 साल के अंदर अंदर, हम्म 3 साल के अंदर हमारा 5 मिलियन का लॉस रिकवर हो जाता है, तो हम्म बाकी जो 20 मिलियन है हमारा, तो हम फिर चौथे साल कैरी फॉरवर्ड में। इस 20 मिलियन को। हाँ, अगर बिल्कुल। हम दोनों के पास 6 6 साल की वैलिडिटी है ना, मतलब हाँ कि अलग कैरी अलग है। फॉरवर्ड की, हाँ बिल्कुल। तो हम 3 साल के अंदर अंदर हमारा ये 5 मिलियन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी चौथे साल फिर हम ये 20 मिलियन को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। हम्म ऐसा ही होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो उसके मतलब बाद कि हम इस उस वाले को। दौरान हम टैक्स कोई हाँ टैक्स नहीं देंगे कोई एफबीआर टैक्स को। नहीं पड़ रहा है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है। फिर जो रिटर्न होती है एफबीआर हमें रिटर्न देगी उसके बदले, हर साल जो होती है। क्या रिटर्न देगी? मतलब कि हम वो रिटर्न जमा एक होता है ना कि हम रिटर्न टैक्स लेते हैं वापस, मतलब कि क्या इनपुट रिफंड लेते आउटपुट हैं, वाला रिफंड लेते हैं। सीन जो होता है। हाँ रिफंड जो लेते हाँ हैं। रिफंड वो वाला, हाँ रिफंड तो रिफंड हर क्यों लेंगे, साल। अब पे ही तो नहीं किया तो हमने हमने रिफंड। 3 4 साल लगातार, तो उस केस में हमारे हमें हम एलिजिबल नहीं होंगे रिफंड लेने के। कौन से किस चीज का रिफंड बोले, इनपुट आउटपुट वाला? हाँ। भाई इनपुट आउटपुट तो हम सेल्स टैक्स में करते हैं, वो हर महीने आप चार्ज करोगे, हर महीने दोगे, उसका ताल्लुक अलग है इनकम टैक्स से। हम्म। वो अलग है बिल्कुल। वो सेल्स टैक्स वाला जो है रिफंड, हम हम्म हर महीने हाँ वो क्या ले नाम सकते हो, वो है ले सकते रिफंड हो। लेते हैं। ईयर वो तो ईयरली होता है ना, हम ईयरली नहीं नहीं, लेते हैं। सेल्स टैक्स, नहीं नहीं, सेल्स टैक्स तो होता ही महीने का है, हर महीने की 15 तारीख का। महीने का होता है, हम पर मंथ देते हैं, बट हम रिटर्न जो वो रिफंड जो लेते हैं उनसे, हम्म हम खुद 1 मंथ में करवाते हैं पर मंथ। पर हम जो रिफंड लेंगे वो पर साल, एक एक साल का लेंगे ना। नहीं नहीं, हर महीने का ले सकते हो भाई, क्यों साल पे आ रहे हो? जैसे कि नहीं, हमारे वो सेक्शन अपन ने पढ़ा था ना 61 सेल्स टैक्स का, पता नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, वो ये था कि अ, रिफंड आप कब तक मांग उसका सकते हो, मांगने का टाइम बोल रहा हूँ मैं, मतलब कब तक मांग एक सकते हो मिनट, आप, आपका एक मिनट, रिफंड था सेक्शन कोई। लिखा हुआ है इसका। हाँ देखो। एक साल तक क्या है, एक कहाँ गया है, एक मिनट।
रिफंड टू बी क्लेम्ड विद इन 1 ईयर, तो क्लेम की बात हो रही है वहाँ पे। सेक्शन 66। मतलब कि वो 1 साल तक उसकी वैलिडिटी है। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हो। 1 साल गुजरा, करना तो आपको सही उसी सही। मंथ को है, लेकिन आपने अगर 1 साल के अंदर नहीं किया तो क्लेम आपने बोला बाद में कर लूंगा, बाद में क्लेम करवा लूंगा, जिस दिन ज्यादा हम्म, लॉस हो जाएगा, वो अपने पूरे 1 साल गुजार दिया और बोलेंगे बेटा शाबाश निकलो, बहुत तुम्हें शौक है ना। सही। हम्म। अच्छा भाई, उसके बाद 22 पे क्लियर ना वाली बात होगी। और ये एडजस्टमेंट वाला फिर चक्कर क्या होता है? ये आवाज बहुत कट रही है। हेलो, अब बोलो। क्या आवाज बोल आ रहे रही है? हो? हाँ अब आ रही है, बोलो क्या बोल रहे हो। मैं पूछ रहा था वो फिर एडजस्टमेंट वाला क्या चक्कर था एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट ये होता है कि आप आउटपुट टैक्स कर रहे हो, आउटपुट टैक्स चल रहा है लेट से 15 रुपए का, आपका इनपुट टैक्स आया कितने का, कोई 7 रुपए का। वो जो 8 रुपए जो आप क्या कर रहे हो, 8 रुपए जो पे कर रहे हो, क्या एडजस्टमेंट करके पे कर रहे हो, मीन्स आपने 7 रुपए अपने किसी बंदे को दिया हो, सप्लायर को, उसने आगे पे किया हो किसी को, तो आपने बोल रहे हो कि 7 रुपए मैं पे कर चुका हूँ, तो मैं 15 में से 7 पहले माइनस करूंगा, पहले अपने वाले ले लूंगा, उसके बाद फिर 8 रुपए क्या दूंगा, एफबीआर को दूंगा। ये जो एफबीआर को पे होके आते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है?